मधुरा नगर नाम के एक गांव में एक पार्क हुआ करता था। उसमें अमीर बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चे भी खेलते थे। मगर अमीर बच्चे हर दम गरीब बच्चों को मारते और रुलाते थे। एक बार दो गरीब बच्चे झूला झूलने लगे थे तो दो अमीर बच्चे पीछे से आकर उन्हें जोर से धक्का दिए। बस वो गरीब बच्चे उछलकर दूर जाकर गिरे। बाद में वो गरीब बच्चे गुस्से से अमीर बच्चों को मारने लगे तो अमीर बच्चे भी उन्हें मारना शुरू किए। ऐसे वो बच्चे लड़ने लगे। गांव के बड़े सबको पंचायत के लिए बुलाए। गांव का प्रेसिडेंट, देखिए दिन ब दिन बच्चों के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए मैं पार्क में जाने के लिए एंट्री टिकट रख रहा हूँ। उसकी कीमत 5 रुपए है। बिना टिकट के कोई भी पार्क के अंदर नहीं जा सकता। गाँव का बड़ा होने के नाते यही मेरा फैसला है, कहा एक गरीब आदमी। श्रीमान, ऐसे किए तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? ये अन्याय है। वो पार्क सरकार का है, टिकट रखने का अधिकार आपको नहीं है, कहा गांव का प्रेसिडेंट। पार्क को जमीन किसने दी थी रे? मैंने ही दिया था ना, वो मेरी जगह थी। जाओ जाकर अपनी मर्जी आए जगह पर बोलो। क्यों रे, चर्बी चढ़ी है क्या? मेरी बात नहीं माने तो आप में से कोई भी इस गांव में नहीं रह सकता, कहा। बाद में वो प्रेसिडेंट अमीर लोगों के साथ दारू पीने लगा था। तब एक अमीर आदमी, आपने क्या मस्त प्लान डाला है जी। हमारे बच्चों से उनके बच्चों को उकसाकर झगड़ा करवाकर पंचायत के नाम पे उन गरीब लोगों को अच्छा सबक सिखाए जी। कहा। ये सुनकर गांव का प्रेसिडेंट बहुत घमंड से हंसने लगा। बेचारे गरीब बच्चे पार्क के बाहर से ही अमीर बच्चों को अंदर खेलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, यूं सोचकर दुखी होने लगे। एक बार एक स्वामी जी वहां से जाते हुए उन्हें देखा। उन बच्चों से क्या हुआ है कहकर पूछा तो वो बच्चे स्वामी जी को जो भी था वो सब बताए। दुखी मत हो, मेरे साथ आइए, मैं तुम लोगों को एक अच्छा पार्क दिखाऊंगा, कहकर उन्हें अपने साथ लेकर गया। वो उन्हें जंगल में बांस के पेड़ों के पास लाया। स्वामी जी तब, बच्चों इन बांस के लकड़ियों से एक पार्क बनाए तो कैसा रहेगा, कहा एक बच्चा तब। बहुत अच्छा रहेगा स्वामी, मगर हमें पार्क बनाना नहीं आता है ना, हम क्या करें, कहा। तब स्वामी जी हंसकर अपना हाथ घुमाते ही वहाँ पर एक बैम्बू पार्क प्रकट हुआ। स्वामी जी तब, बच्चों तुम आए दिन यहाँ पर आकर खुशी से खेल सकते हो। आप में से कोई भी यहाँ पर आकर जू लकटका कहकर बोले तो पार्क प्रकट होगा। आप सब खेलने के बाद जू शकलका बोले तो ही पार्क गायब हो जाएगा। मैं तुम्हें ये मैजिकल बैम्बू पार्क तोहफे में दे रहा हूँ, कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। तब से वो बच्चे वहाँ आकर जू लकटका कहते ही पार्क का प्रकट होना, बच्चों का उसमें खेलना, जाते वक्त जू शकलका कहते ही पार्क का गायब हो जाना, बाद में उनका घर जाना, ये सब चलने लगा। एक बार थोड़े अमीर बच्चे चुपके से इनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गए। दूर से बच्चों को पार्क प्रकट करके उसमें खेलना, ये सब देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। वो तुरंत जाकर गांव के प्रेसिडेंट को और अपने माता पिता को ये बात बताए। वो लोग अगले दिन फिर से पंचायत रखे। गांव का प्रेसिडेंट, गाँव वालों, सुना है कि ये बच्चे कोई मैजिकल बैम्बू पार्क को प्रकट करके उसमें खेल रहे हैं। उसके अंदर जाकर खेलने के लिए अमीर बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, आज से इन बच्चों को अपने साथ ले जाइए। गांव का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, कहा एक गरीब बच्चा। ये कैसे मुमकिन होगा जी? वो वर स्वामी जी सिर्फ हमारे लिए दिए, उसमें हम ही खेल सकते हैं। अगर आपके बच्चों को भी उसमें खेलना हो तो आपके जैसे ही हम भी टिकट रखेंगे। एक के लिए 1000 रुपए। पसंद नहीं तो बोलिए, इस बार हम झुकेंगे नहीं, किसी की भी नहीं सुनेंगे। कहते ही सारे गरीब लोग हाँ, हम झुकेंगे नहीं, हाँ, हम झुकेंगे नहीं, कहकर पुकारने लगे। ये सुनकर गांव का प्रेसिडेंट मारे शर्म के अपना सर झुका लिया। एक गरीब लड़की तब, प्रेसिडेंट जी हमें माफ कीजिए, आपके आंखें खोलने के लिए ही हमने ऐसे बात किया है। बच्चों के मन में अमीर गरीब जात पात ऐसे भेदभाव करना आपके जैसे बड़े लोग ही सिखाते हैं। हमारा दिल एक सफेद कागज के जैसे होता है, उसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे वही हमारा भविष्य होगा। कृपा करके आपके बातों से हम बच्चों के मन में विभेद पैदा ना करें। वो आकर हमारे साथ खेले तो हमें कोई एतराज नहीं है, बोली
ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग खुशी से तालियां मारने लगे। उस दिन से सारे बच्चे उस मैजिकल बैम्बू पार्क में मिलजुल कर खेलते हुए खुशी से जीने लगे।